सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा सप्तमी के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव संख्याओं के 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके आज 5वें भाग में क्या पढ़ेंगे। तो आज 5वें भाग में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो है छायांकित आकृति के आधार पर भिन्नों का गुणन। ध्यान से सुनिए, छायांकित आकृति के आधार पर भिन्नों का गुणन। तो पहला शब्द है यहाँ पर छायांकित आकृति। आपको कुछ आकृति बनी हुई दी जाएगी, उसके अंदर उसमें कुछ भाग छायांकित होगा और कुछ भाग रिक्त रहेगा, उसे हम छायांकित आकृति कहते हैं। और एक और शब्द है भिन्नों का गुणन। भिन्नों की जोड़ बाकी जो हमने पहले 2 भागों में पढ़ ली थी, आज हम भिन्नों का गुणन के बारे में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि इस प्रकरण को पढ़ने से पहले हमें भिन्नों का गुणन के बारे में पढ़ना आवश्यक है। तो आइए हम पहले भिन्नों का गुणन देखते हैं। यहाँ पर भिन्नों का गुणन जो है बहुत ही सरल है। भिन्नों की जोड़ एवं बाकी का प्रोसेस जितना है उससे कम प्रोसेस में भिन्नों का गुणा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है भिन्नों वाला गुणा मिश्रित भिन्न तक हल करना है। आपको पहले सरल भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में बताया था। तो यहाँ पर एक वापस शब्द लिखा मैंने मिश्रित भिन्न, वहाँ तक इसको हल करना है। यहाँ पर आपके सामने 3 उदाहरण रखे हैं, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3। तो 3 उदाहरणों द्वारा आपके सामने भिन्नों का गुणा समझाने का प्रयत्न किया है, तो आप आसानी से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो भिन्नों का जो गुणा है वो भिन्नों की जोड़ और बाकी से अत्यंत सरल है। जैसे कि पहला प्रश्न उदाहरण नंबर में दे रखा है 5/7 × 6/4। इन दोनों भिन्नों को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का सबसे सरल तरीका एक ही होता है कि अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। ध्यान से सुनेंगे, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वही भिन्नों वाला गुणा होता है। भिन्नों वाली जोड़ और बाकी में तो आपको एलसीएम लेना जरूरी होता है, लेकिन भिन्नों वाला गुणा के अंदर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्या ध्यान रखना है, अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से। तो यहाँ पर दे रखा है 5 को 6 से गुणा करने पे आते हैं 30 और 7 को 4 से गुणा करने पे आ जाते हैं 28। तो ये इसका उत्तर हो गया है 30/28 जो है इस गुणे का उत्तर है, जो सरल भिन्न में लिखा हुआ है। अब हमें इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। वो कैसे बदलते हैं वो अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो उत्तर आया हमारे पास वो है 30/28 सरल भिन्न में दे रखा है। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सिंपल तरीका एक, यहाँ पे जो भिन्न लिखी है 30/28, इसके अंदर अंश में हर का भाग देना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, आपको अंश में हर का भाग देना है। तो अब हमें यहाँ पे 30 में 28 का भाग देना है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 28 का हम 30 में भाग दे रहे हैं। तो 28 का 30 में भाग देने पर एक बार गया 28 से कम 28, और 30 में से 28 घटाने पर शेषफल आते हैं 2। तो ध्यान रखना है, मिश्र भिन्न बनाने के लिए आपको केवल भाग शेषफल आने तक ही हल करना है। उसके बाद क्या करना है, शेषफल आया 2, तो अब केवल इस जो भाग आया है यहाँ पर इसको मिश्र भिन्न में लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है, जो भागफल आया 1 उसको तो आगे लिखना है, और जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखना है, और जो हमारे पास भाजक था उसको उसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पर भागफल आया हमारे पास 1, शेषफल था 2, तो 2 ऊपर, और भाजक था 28 तो 28 नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिश्र भिन्न आई है वो 1 से 2/28 जो है इस उदाहरण नंबर 1 का मिश्र भिन्न में हल है। अब आप आगे इसको और करना चाहे तो कर सकते हैं। मिश्र भिन्न के अंदर आपके पास जो अंश और हर में संख्या है, ये अगर आपस में कटती है तो आप इन्हें काट भी सकते हैं। काटने का अर्थ है अंश व हर में अगर दोनों में किसी एक समान संख्या का भाग जाता है तो आप दे सकते हैं। जैसे 2 में 2 का भाग गया 1 बार, और 2 का भाग 28 में भी जाता है 14 बार। तो यहाँ पर जो सरलतम मिश्र भिन्न आई है वो है 1 से 1/14। तो ध्यान से आपने आसानी से समझा होगा। नीचे एक और उदाहरण दिया मैंने आपको, यहाँ पर है 7/3,
इंटू 5/4 इंटू 1/3 सरल भिन्न दिए, तीनों को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का वही तरीका, अंश को अंश से गुणा करते जाना है और हर को हर से। 7 को 5 से गुणा करने पे 35, 35 को वापस 1 से गुणा करने पे 35, तो हमने 35 लिख दिए। 3 को 4 से गुणा करने पे 12 और 12 उत्तर आते हैं उसको 2 से गुणा करने पे 24। तो यहाँ पे सरल भिन्न के रूप में उत्तर आया हमारे पास 35/24। अब इसको भी मिश्र भिन्न में बदलना है तो वही तरीका रहेगा, 24 का भाग देना है आपको 35 में। तो 24 का हमने 35 में भाग दिया एक बार और शेषफल आते हैं हमारे पास 11। तो वापस इस उत्तर भागफल और शेषफल को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो भागफल आया 1, शेषफल को ऊपर लिखते हैं तो 11 ऊपर और भाजक था 24, तो 24 नीचे लिखना है। तो अतः इसका मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर हो गया 1 से 11/24। उदाहरण 3 में आपको एक और उदाहरण द्वारा एक समझाया गया है। यहाँ पर आपको मैंने मिश्र भिन्न दी है, तो मिश्र भिन्न का गुणा करना है। तो मिश्र भिन्न का गुणा करने का वही तरीका है जैसे भिन्न वाली जोड़ और बाकी के अंदर मिश्र भिन्न आई थी, तो उसको हमने पहले सरल भिन्न में बदला था। तो यहाँ पर भी आपको इसको सरल भिन्न में बदलना आवश्यक है। तो 2 से 3/5 को हमने सरल भिन्न बदला, 5 को 2 से गुणा करने पे 10, 10 में 3 जोड़ने पे 13/5। और यहाँ आगे दूसरे पद में 7 को 2 से गुणा करने पे 14, 14 में 1 जोड़ने पे 15/2। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास मिश्र भिन्न थी उनको हमने सरल भिन्न में बदल दिया है और अब इनके बीच निशान है इंटू का, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे। तो अंश को अंश से गुणा करना है हर को, तो 13 को 15 से गुणा करने पे 195 और 5 को 2 से करने पर 10। फिर 10 का अब आपको भाग देना है 195, तो वो हमने यहाँ पे दे के देखा है। तो उत्तर आते हैं 19 और शेषफल बच जाते हैं 5। तो वापस वही तरीका लिखने का, 19 तो भागफल था, शेषफल लिखना है ऊपर और भाजक नीचे। अब है हमारे पास 19 से 5/10। अब आगे जो 5/10 है वो कट रहे हैं, तो हमने उसको काट दिया है 5 से, 5 को एक बार और 10 को 2 बार। उत्तर आ गया हमारे पास 19 से 1/2। तो यह है भिन्नों वाला गुणा, जो आप समझेंगे आसानी से और इन तीनों उदाहरणों को आप कॉपी में करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसका अगला प्रकरण, छायांकित आकृति के आधार पर भिन्न रूप लिखना। यहाँ पर मैंने आपको 4 उदाहरण दिए हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों उदाहरण के आधार पर आपको 4 छायांकित आकृतियाँ दी है, उस छायांकित आकृतियों को भिन्न रूप में लिखना है। जैसे आकृति नंबर 1 में यहाँ पर आपके पास 4 भाग है पूरे, तो 1, 2, 3 और 4। तो देखना है आकृति, कोई आकृति दे रखी है उसको भिन्न रूप में लिखना है। तो देखना है उस आकृति के अंदर कुल कितने भाग है, उस संख्या को हर में लिखना है और कितने भाग छायांकित कर रखे हैं उसको अंश में लिखना है। तो ध्यान से सुनिए, उस आकृति में कुल कितने भाग होते हैं उसको तो हर में लिखना है और जितने भाग छायांकित कर रखे हैं उसको अंश में लिखना है। जैसे उदाहरण नंबर 1 में 4 भाग छायांकित है, 1, 2, 3 और कुल 4 भाग दे रखे हैं। उस 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग की संख्या ऊपर और कुल भाग की संख्या नीचे। तो इसका भिन्न रूप हो गया 1/4। अगली आकृति में कुल हमारे पास 6 भाग है, 1, 2, 3 और नीचे चौथा, 5 और छठा। तो कुल भाग 6 तो हर में आएंगे 6। और इस आकृति में देखो आप कितने भाग छायांकित कर रखे हैं, ये पहला है और ये दूसरा, तो उसका भिन्न रूप हो जाएगा 2/6। इसको और सरल करना चाहे तो काट के हम लिख सकते हैं 1/3। इसी बार तीसरे के अंदर, इसके अंदर आपको कुल भाग दे रखे हैं 8। आप आसानी से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कुल भाग 8 है, उनमें से 3 भाग छायांकित हैं, 1, 2 और 3। तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 3/8। इसमें आकृति 4 में कुल भाग आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल भाग 6 हैं, उसमें से 3 भाग छायांकित कर रखे 3/6। तो इनको हल करने पे 1/2। तो ये हमने पढ़ा छायांकित आकृति के आधार पर भिन्न रूप लिखना। अब आइए हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा गया है, एक ही उदाहरण में 2 आकृतियाँ बनी हुई है, तो उन आकृतियों को हम कैसे लिखना है। तो छायांकित आकृति को भिन्न रूप में लिखकर हल करना। यहाँ पर 2 समान आकृतियाँ बनी हुई है और इस प्रश्न में भी 3 समान आकृतियाँ बनी हुई है। समान आकृतियों के अंदर समान भाग छायांकित है, तो इसके अंदर कुल भाग है 4 और 1 भाग छायांकित है। तो इस आकृति का भिन्न रूप हो जाएगा 1/4। और ऐसी ऐसी 2 आकृतियाँ हैं, इसलिए हमने आगे इंटू में कितना लिख दिया है 2।
तो अब आप बीच में इंटू का निशान लगा के इनको गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 को इससे गुणा कर दिया 2 और नीचे 4 अकेला 4 का 4। अभी आपस में कटते हैं तो काटने पे 1/2। इसी प्रकार अगले प्रश्न के अंदर 3 छायांकित आकृतियाँ हैं आपके पास, तो इंटू में आएगा 3, आगे लिख दो जितनी आकृतियाँ हैं और इनका भिन्न रूप लिखना है। तो कुल भाग है इसके अंदर 2, तो हर में आ गए 2, इसमें से एक भाग छायांकित कर रखा है तो 1/2। अब गुणा करने पे 3 एकम 3 और नीचे 2 है तो 2। अब इसको भी आप मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं 2 का 3 में भाग देने पर। तो मिश्र भिन्न में बदलना सीखा है, आप हल करके लिखेंगे तो बदलने पे आएगा 1 से 1/2। अब ये जो 3 उदाहरण मैंने आपको समझा है, इन सभी उदाहरणों को आप कक्षा कार्य में करेंगे और आज ये गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 हल करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, 2, 3 क्या है। प्रश्न संख्या 1 के अंदर लिखा है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को दर्शाता है। अभी जो अभी हम पढ़ा है उसके आधार पे यहाँ पे 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों के आधार पे चारों आकृतियाँ बनी हुई है। तो आपको आकृतियों को पहचानते हुए देखना है कौन सा भिन्न इनके लिए सही रहेगा। जैसे इसमें 2 आकृतियाँ हैं और भिन्न है 1/5। तो आप देख सकते हैं इस पूरे चारों चित्रों में 2 आकृतियाँ केवल एक तो इसमें है और एक इसमें। तो इनको पहचानते हुए लिखना है दोनों में से किसके लिए सही होगा। तो कुल भाग है 5, तो इसमें तो है कुल भाग 2, इसमें कुल भाग है 5। तो इसका अर्थ हो गया कि पहली आकृति का संबंध जो है इस डी से है। तो इसी प्रकार आप अन्य उदाहरणों को भी करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में भी इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा है, 3 आकृतियाँ है और भिन्न है 1/5। तो आप आसानी से पहचान के लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन सबको भी हल करना है। प्रश्न संख्या 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करो। पहले तो आपको इनको गुणा करते हुए हल करना है, फिर इनको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपको कुल 10 प्रश्न दे रखे हैं। 10 प्रश्न में पहले आप गुणा करके हल करेंगे, उनके बाद उनको मिश्र भिन्न में व्यक्त करेंगे, जो आज हमने सीखा है मुख्य तौर पर। जैसे एक आपको बता देते हैं, 7 को 3 से गुणा करने पे आते हैं 21 और नीचे 5 है तो 5, तो 5 का भाग देना है आपको 21 में। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।